गई। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। रामनवमी की तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। जी, जी, आपको बहुत भी बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है आज का। सही कहा और पता है आज जो है सुबह-सुबह राम जी की मूर्ति का सूर्य भगवान ने तिलक जी भी जी किया, आपने देखा? जी काफ़ी जी अद्भुत जी जी, नज़ारा बहुत था वो। बहुत ही बहुत अद्भुत नजारा, बिल्कुल। आपने जी। अभी उसको भी डाल रखा है ग्रुप में, वो भी देखा मैंने। हुँ, बहुत हुँ। अच्छा लग रहा मैंने कहा जिन लोगों ने नहीं है। देखा है वो भी देख लें इसी वजह से। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया आपने ये, जी, जी। बहुत अच्छा किया। जी। अ, नमस्कार जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से और हमारा कार्यक्रम एक मुलाकात एहसासों के साथ साक्षात्कार कार्यक्रम में आज हमारे साथ मीता लूनीवाल जी राजस्थान से उपस्थित हैं और मैं बता दूं मीता लूनीवाल जी काफ़ी दिनों से साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही एक्टिव रहती हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं लिखती हैं और साथ ही ये कविताएं मतलब काव्य पाठ भी करती हैं। तो आज हम इनके इसी साहित्यिक सफर के बारे में और इनकी इसी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में इनसे जानेंगे। तो मीता जी आपका हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान के मंच पे स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। दिव्यांजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आपके श्री राम साहित्य सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार, जिसने अपने आपने सबने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर दिया कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं और आपके बारे में भी कुछ जान सकूं, उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। जी जी। और हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं उन सबका भी बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सब जो है यूं ही जुड़े रहिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से मीता जी का उत्साहवर्धन करते रहिएगा, अच्छा लगता है। तो अब जो है हम मीता जी से ही उनके बारे में पहले जानते हैं और फिर आगे का सफर भी उनका जानेंगे। तो मीता जी आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे आपको पता ही अभी बताया, मेरा नाम मीता लूनीवाल है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं एक मध्यम परिवार से हूँ। मेरा बचपन भी अच्छा रहा है। मैं मिडिल फैमिली से रही हूँ। मेरे मदर फादर दोनों ही जॉब करते थे। माता जी मेरी जो थी वो टीचर थी, प्रिंसिपल से रिटायर हुई हैं। और मेरे फादर भी वाटर सप्लाई इंचार्ज थे, तो वो भी अब रिटायर हो चुके हैं। और मिडिल परिवार बहुत अच्छे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए और बहुत अच्छी तरह से पाला, जो हमें मिलना चाहिए। मतलब आजकल कईयों को जो नहीं मिल पाता है, ऐसा कुछ नहीं था। हमें जो हमारी जो इच्छाएं थी सभी पूरी की, हमें सबको पढ़ाया लिखाया। हम 3 भाई बहन हैं, एक बड़े भैया है और फिर उसके बाद मैं हूँ, फिर एक छोटे भाई है। तो वो भी सबकी अपनी अपनी गृहस्थी हैं, सब व्यस्त है, सब खुशहाल है, ऐसे कोई बात नहीं है सब। और मेरे शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, बहुत प्यारे हैं। और दोनों अपने अपना अपना जॉब करते हैं और मैं लिखने का कार्य करती हूँ। एक अच्छे आप सबके बदौलत ही, आप लोगों के सहयोग से ही आपने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। सबके अच्छे कमेंट्स और लाइक्स मिलते हैं, सम्मान आप सम्मान देती रहती है अंजलि जी, दिव्यांजलि सॉरी दिव्यांजलि जी। तो उससे हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ आगे लिखें। तो बस उसी के सहारे हम लिखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। संघर्ष तो देखो सभी के जीवन में होता है, मेरे जीवन में भी बहुत संघर्ष रहे हैं। और पर उन सबको मैं पार करती हुई आगे बढ़ती रही हूँ। और स्वास्थ्य का भी मेरा थोड़ा इशू रहता है, ठीक नहीं रहता है। पर हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सभी प्रोग्राम जो होते हैं उनसे जुड़ पाऊँ। आप जो विषय देते हैं वो उन पे मैं अपनी रचनाएं दे पाऊँ। कई बार दुख होता है नहीं दे पाती स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो मैं ही, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। आगे आप। रचनाएं तो मैंने काफी लिखी है, जैसे मैंने 3,000 करीब रचनाएं लिख चुकी हूँ मैं, उससे भी ज्यादा ही लिख चुकी हूँ, पर 3,000 तो है ही। और मेरे 2,000 से करीब मैंने 4 से 6 लाइनों के अपने कोट्स लिख चुकी हूँ, छोटे छोटे 4 6 लाइनों के, बहुत वाह! सारे। हाँ, तो उन पे भी काफी लाइक्स मेरे मिलते रहे हैं। और पहले मैं कुछ ज्यादा व्यस्त थी, ज्यादा ही मैं लिखती थी, पटलों पे ज्यादा जुड़ी हुई थी। आजकल थोड़ा स्वास्थ्य का इशू रहता है तो कम है। और करीब 500 के करीब मेरे साझा संकलनों में मेरी आ चुकी है रचनाएं, हुँ, हुँ। साझा संकलन मेरे।
तो ये साहित्य की जगत में आगे बढ़ती जा रही हूँ आप लोगों के साथ से, आपके प्रोत्साहन से। बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहेंगे आप ऐसे ही बढ़ती रहें, और बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, आपकी फैमिली के बारे में जान के। और जी आपने जो कहा ना कि जीवन संघर्ष है, आपने बहुत संघर्ष किया है, तो मैं यही कहना चाहूंगी ना कि संघर्ष इंसान को इतना परिपक्व और इतना अनुभवी बना देता है ना कि उसे छोटी छोटी चीज का गहराई से अनुभव हो जाता है और ज्ञान हो जी जी, जाता है। बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि या तो आप किताब पढ़ के अपना ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं, और या फिर आप अनुभवों और संघर्ष से सीख सकते हैं। जी। जो हमें अनुभव से मिलता है ना, वो हम किताबों से उतना नहीं समझ सकते। जब तक आपके साथ घटित ना हो ना, तब तक आप उसको उसकी गहराई में उतर सकते हैं। आपको गहराई से पता होता है कि आपने क्या 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 होता है, क्या क्या झेला है। सही वो कहा। सब गहराई जिंदगी को तभी सही समझ मायने में समझ पाते हैं हम लोग। जैसे कहते हैं ना कि ज्यादातर किताबों में लिखा रहता है कि हमें ठोकर लगती है तब हमें एहसास होता है, या कोई गिरता जी है असफल होता है तब। लेकिन वो दूसरों का सुन के उतना गहराई से पता नहीं चलता, लेकिन जब खुद अपने एग्जैक्टली, ऊपर बीतती है तो खुद अपने कितने ऊपर बीतती है, संघर्ष, हाँ, बिल्कुल। कितने संघर्ष होते हैं, कितना द्वंद्व होता है, मानसिक तनाव होता है, तब जाके पता चलता है कि हाँ सच में ये था कुछ। वही है ना, समुद्र की गहराई नापने के लिए समुद्र में उतरना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, किताबों से बिल्कुल पता नहीं किताबों चलता। से बहुत नहीं पता चलता। बहुत हम अच्छा लगा। उसको महसूस थोड़ा कर सकते हैं किताबों के जरिए, या किसी लेख कहानी किसी के जरिए हम महसूस कर सकते हैं। पर उसकी गहराई के लिए तो उसमें जीवन को जीकर ही, और मैं तो ये मानती हूँ कि उस जीवन को जी के उस चीज से में डूबे नहीं रहना है। हमें उससे पार हो जाना चाहिए, उससे उभर कर हर बिल्कुल, अपनी हर दुख तकलीफ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, यही जिंदगी का की सच्चाई है। बहुत मैं अच्छी यही सीख मानती दी, बहुत अच्छी हूँ। सीख दी आपने। मैं जी तो जी, बस यही धन्यवाद। कहूंगी ना कि कहते हैं कि जब समस्या आती है तो दूसरों पे दोष रोपण करने से अच्छा है आप उस समस्या से निकलने का, निकल कैसे भी करके आप निकलने का रास्ता ढूंढिए। कहते हैं कि अगर पानी में आदमी गिर गया है तो कैसे भी करके छटपटाए, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। ये नहीं कि भगवान अब यही है, अब मैं क्या करूं, अब मैं डूब ही जाऊं। सही सही। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी बातें सुन के। जी, धन्यवाद। तो मीता जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपने बताया आप जो है साहित्य में अब तक 2 से 3 हजार तक की रचनाएं लिख चुकी हैं, और जी, लिखती ही रहती हैं, काफी रुचि है आपको। तो आपको ये रुचि कहाँ से, मतलब आपने अपना साहित्यिक सफर कहाँ से शुरू किया, आपको प्रेरणा वैसे किससे तो मिली? मैं क्या स्कूल टाइम से बताती हूँ। मैं स्कूल टाइम में थी तभी क्या, जैसे जो हमारी समाजशास्त्र की टीचर थी, वो क्या, मैं छोटा सा शब्द मिलता था ना मुझे, जैसे मैं कभी याद नहीं है या कुछ है, तो छोटे से शब्द अगर मुझे मिल गया कि इसका आंसर इस छोटे से शब्द से है, तो मैं उस पर पूरा एक लेख लिख देती थी। तो टीचर ये कहती थी कि तू लिखती अच्छा है, और तुम लिखने की कोशिश करोगी तो आगे जाके अच्छा लिखोगी। तो इसलिए क्या, वो तभी से मेरे को प्रेरणा मिली। मैं छोटे से शब्द पे काफी कुछ लिख देती थी, तो इससे मैं लिखने की मुझे प्रेरणा मिलती गई और मैं लिखती गई। फिर क्या, स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत लिखा, फिर घर शादी हो गई, घर गृहस्थी में सब कुछ खत्म हो गया, लगे रहे घर गृहस्थी संभालने में, और ये सब छूट गया। फिर उसके बाद अभी लॉकडाउन के समय में जब घर में एक तरह से बंद हो गया, अब क्या करें। मैं पहले टीचर का जॉब भी किया है मैंने स्कूलों वगैरह में, फिर प्राइवेट ही था। फिर उसके बाद मैंने अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था इसलिए छोड़ दिया था। तो अब क्या करें इस लॉकडाउन टाइम में, फिर मैंने तब वापस से लिखने का शुरू किया। तो फिर लिखा, फिर बच्चों को भी अच्छा लगा, फिर एक दो फ्रेंड्स को बताया, मदर फादर को बताया, उनको भी अच्छा लगा। फिर क्या, धीरे धीरे पहले मैंने कहानियां लघु कथाएं लिखना चालू करी, तो वो उन्हें अच्छी लगी। फिर उसके बाद मैंने उन्हें फेसबुक पे और जगह डाला तो कमेंट्स अच्छे आने लगे। फिर मैं धीरे धीरे डालने लग गई और लिखने लग गई, और फिर मुझे प्रेरणा मिलती गई, लिखती गई। आप लोगों के देखो प्रोत्साहन मिलता है ना, कोई अपन को प्रोत्साहन, कोई कहता है कि नहीं आपने अच्छा लिखा, तो उस तरह से फिर मिलता गया, मैं लिखती गई, बस ऐसे ही मेरा सफर आगे बढ़ता रहा। तो जैसे अब मैं मेरे को ज्यादा लिखने का शौक तब से हुआ जब मेरे, आप मानेंगे नहीं, मेरे एक एक जो थॉट्स होते थे उन पर मुझे 13, कभी 15 के, 20 के तक आगे थे वाह, इतना। बहुत बढ़िया। हाँ, उसके बाद मुझे अच्छा लगा। पर बीच में मेरा थोड़ा फादर मदर का भी इशू रहा, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, मेरा भी नहीं रहता था, तो उनको देखभाल करने में और इसमें थोड़ा मैं क्या पीछे रह गई, लिखना मेरा कम हो गया। तो मेरा जो लिंक था आगे बढ़ने का वो थोड़ा छूट गया। अब मैंने वापस से शुरू किया है, तो अब ये चल रहा
है, ऐसे ही है। बहुत बढ़िया चलता रहे। हम्म, हम तो भगवान से यही कामना करते हैं, शुभकामना कि आपका अब जो है साहित्यिक सफर चलता रहे और हम्म, जब तक आप जीवित हैं आप अपने अच्छे-अच्छे अनुभवों से, अच्छी-अच्छी कहानियों से हम सबको जो है ज्ञान देती हम्म, रहें। होता जी ये है जी कि जी। जब जैसे आप बता रही हैं आपके पास इतना अनुभव है तो लिखेंगी और लोग पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों को भी तो ज्ञान का एक संचार होगा, ज्ञान मिलेगा। जी बिल्कुल। जैसे मैं अच्छा, अपने जीवन के बारे में एक छोटा सा कुछ बताना चाहूंगी। हाँ, बताइए। छोड़ना चाहो तो कमियां बहुत है मुझ में, निभाना चाहो तो खूबियां बहुत है मुझ में। छोड़ना चाहो तो कमियां बहुत है मुझ में, निभाना चाहो तो खूबियां बहुत है मुझ में। अपनों पर जान छिड़कती हूँ तो गैरों के लिए भी खड़ी रहती हूँ। जहां तक जहां हक की बात है वहां सदा अड़ी रहती हूँ। जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ खोया है, बिल्कुल टूट कर फिर से जुड़ी हूँ। कमल को सहारा कलम को सहारा बनाकर लोगों के दिलों से जुड़ी हूँ। आज एक पहचान बनी है, कल तक जो गुमनाम थी, एक दर्द शायरा के नाम से जानी जाती हूँ। कलम से सब हाल लिख देती हूँ, एहसासों से स्याही का काम लेती हूँ। रंग बिरंग बिखेर दिया है जीवन में मेरी कलम ने, जीने की फिर से उम्मीद जगा दी है। दिन बीतता है कविता कहानी गजल लिखने में, भावनाओं को शब्दों में पिरोने में। अक्सर अक्सर शाम गुजरती है ऑनलाइन काव्य पाठ हम कवि सम्मेलनों में। लेखिका हूँ, लिखने पर ध्यान देती हूँ। अब भी छंद दोहे गजल में पूर्णतः से निपुणता हासिल करने की कोशिश में लगी हूँ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया लिखा है। ये आपने अपने ऊपर हाँ, ही लिखा है, अपनी मेरे ऊपर बात को ही छोटा सा मेरा, हाँ, मेरी एक जीवन का दिनचर्या और मेरे सार आ गया मेरी जिंदगी बहुत का छोटा सा। बहुत सुंदर लिखा है आपने। जी, नहीं, बहुत अच्छा धन्यवाद। लिखा है आपने। हाँ, इतनी छोटी सी कविता में और अपने पूरे जीवन को आपने प्रदर्शित कर दिया। जी अच्छा, जी जी। मैं आपसे जानना चाह रही थी अब कि जैसे आपने बताया आप गृहिणी भी हैं और बहुत काम में बिज़ी भी रहती हैं और उसी के साथ-साथ आपका ये साहित्यिक सफ़र भी चल रहा है। तो आप जो है कैसे मैनेज करती हैं ये सब कुछ? जी, देखिए, मैनेज तो ऐसा है कि सुबह का जो समय होता है वो घर के काम काज में लगा रहता है। दिन में मुझे टाइम मिलता है, जो समय मिलता है वो मैं साहित्य को देती हूँ अपने लिखने में। 11 बजे बाद 11 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक मैं कुछ जो लिखना होता है वो मैं लिख लेती हूँ। उसके बाद फिर से मैं खाना, दोपहर का खाना वगैरह मैं उसमें लग जाती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं 2:30-3 बजे फ्री होती हूँ। फिर 2:30-3 बजे से लेकर मैं 5 बजे तक अपना जो भी पढ़ना है साहित्य की, और बुक्स वगैरह भी मैं कई बुक्स, मेरी जो साहित्य बताया ना मैंने, साहित्य साझा संकलन में भी मैंने बहुत सारी लिखी है, तो वो भी मैंने कुछ बुक्स मंगा रखी हैं, तो उन बुक्स को पढ़ लेती हूँ। कभी और पटलों पे जाकर अपनी रचनाएं डालनी है, वो जगह डालनी होती है, विषय होते हैं अलग अलग, उन पे दे देती हूँ। फिर 6 बजे, 5, 5:30, 6 बजे बाद मैं वापस घर के काम में लग जाती हूँ। उसके बाद फिर आधा जैसे जैसे गैप मिलता है थोड़ा थोड़ा लिखती रहती हूँ। रात को 12-1 तो बज ही जाती है। फिर वापस रात को 10:30-11 बजे फ्री होती हूँ, फिर मैं इसमें लग जाती हूँ। तो थोड़ा कर लेती हूँ मैनेज, हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अपना कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया। 12-1 बजे मैं तक होती हूँ। मैं कभी-कभी देखती हूँ 12-1 बजे भी आपके कमेंट जो है पोस्ट पे आते हैं, रचनाएँ आप जी लिखती हैं। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी क्योंकि मुझे बात है ये। रात का टाइम तो यही लेट ही मिलता है मुझे। रात को मैं 10:30-11 बजे ही फ्री होती हूँ। उसके बाद ही ले वापस से कहीं, क्योंकि हर पटल पे जा नहीं पाते हैं, बहुत सारे पटल है, फेसबुक है, और भी मेरे पर्सनल है, तो उन पे भी डालना पड़ता है, ब्लॉग्स है, बहुत इसलिए। बहुत मतलब बहुत अच्छे से आपने मैनेज कर रखा है और बहुत ही जी खुशी जी हो जी रही है मुझे कि आपके जैसी इतनी कुशल गृहिणी भी जो है कुशल साहित्यकार भी बन सकती है और अपने समय को इतने अच्छे से मैनेज कर सकती है। मैं ये चाह रही थी कि हमारे साथ कुछ महिलाएँ भी जैसे जुड़ती हैं, वो कहती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। आपने सुना होगा ना बहुत सारी महिलाएँ कहती हैं हमें टाइम नहीं जी, मिलता। टाइम हम नहीं घर का मिलता, काम बिल्कुल। हाँ, हम घर का काम करें कि हम अपने सपने पूरे करें, अपनी कला को निखारें। तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? जैसे आप मैनेज करती हैं तो आप उनको कुछ बताना चाहेंगी? देख, वही है कि ये हर गृहिणी को मैनेज खुद को ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, हम जैसे अब मेरे साथ भी होता है कई बार, जैसे कोई फ्रेंड आ गई तो अपन उनसे 2-3 घंटे बात कर ली, तो वो समय गया हमारा जो फुर्सत, क्योंकि सबको पता होता है कि गृहिणी एक फ्री होती है दिन में ही होती है, तो कोई फ्रेंड आ जाती है तो
ठीक है, कोई बात नहीं, किसी किसी दिन हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए एंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एंजॉय हम फ्रेंड्स के साथ ही कर पाते हैं, तो वो भी जरूरी है, तो वो भी मैं करती हूँ, पर हमें उन उसमें से भी समय निकालना पड़ता है। जैसे अब जो टाइम हमें शॉर्ट टाइम मिलता है, हमें आधा घंटे का टाइम मिला, उसमें आप रचना लिख लीजिए, उसमें आप किसी को कमेंट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं जैसे कई बार क्या होता है, हमने कोई सब्जी बनाने लगा दी, आटा लगा दिया, रख दिया, अब के कोई खाना, मैं मेरी आदत क्या है कि जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठोगे तब मैं रोटी बनाना शुरू करती हूँ। मेरा एक सिद्धांत ये भी है कि मैं अन्न का अपमान नहीं करती, अन्न वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये मेरे शुरू से मेरे माँ बाप ने भी मुझे सिखाया है कि अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक किसान पैदा करता है उस अन्न को, और हम लोग बहुत अपनी गाड़ी कमाई से अन्न को लेके आते हैं, तो बहुत भुखमरी है। जैसे जैसे ज्यादा अन्न का उपयोग होगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो देश में गरीबी बढ़ेगी, तो मैं काफी कुछ सोचते हुए तो उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा जो समय मिलता है उन समय को भी उपयोग करती हूँ, उसमें छोटी सी 4 लाइन की रचना लिख ली, एक छोटा सा कोट्स लिख दिया, एक पटल पे चली गई वहां पर कुछ लिख दिया, यानी किचन में भी मोबाइल में रखती हूँ मेरे साथ। तो जो समय मिलता है, तो ऐसे ही गृहिणी को भी करना चाहिए कि जो समय मिलता है उसको उपयोग में लो। अब ये नहीं कि हम जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे लग गए तो 2 घंटे लगे रहे, ये भी नहीं आप सही होता है। कहा। कई महिलाएं होती है इस तरह का समय बिल्कुल। वेस्ट, ये मैं तो कहती हूँ बर्बाद करना हो गया। आप किसी से बात करोगे, 2 घंटे भी बात कर लोगे तो भी वही बात है, आप 1 घंटे बात करोगे तो भी वही आता है, 10 मिनट में भी आप बात अपनी पूरी कर सकते हो। तो बिल्कुल। इसलिए आप करो, ऐसी बात नहीं है कि आप बात नहीं करो, पर वो बात कभी कभी होनी चाहिए, रोज रोज तो होती नहीं है, तो समय तो सबको ही मिलता है, उसका उपयोग करना जरूरी है बस। अपने आप को जो जिसका जैसी दिनचर्या उसी अनुसार मैनेज करना जरूरी है, बस यही है। सही कहा आपने। देखिए, शिकायत करने के लिए अगर इंसान रहे ना तो ज़िंदगी भर वो हाँ, शिकायत करता रह बिल्कुल जाएगा, कभी शिकायत ही समय नहीं करता रहेगा, मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, और बिल्कुल, जिसे कुछ वो करना खुद होता के है वो ऊपर है। आप हम्म, बोलिए फिर मैं बताऊँ। मैं कह रही हूँ खुद के ऊपर है कि वो हम अपने समय को किस तरह उपयोग में लेना है, हमारे लिए क्या बेस्ट है, वो देखिए आप। बिल्कुल। जैसे हम्म, कहते हैं कि अगर शिकायत करना है तो आदमी ज़िंदगी भर शिकायत करता रह जाएगा, कभी टाइम नहीं हम्म, निकाल पाएगा, और जिसे कुछ करना है ज़िंदगी में वो कैसे भी करके 1 मिनट या 1 सेकंड का भी टाइम निकाल लेगा, जैसे बिल्कुल आप बिल्कुल। करती हैं, और जी, वही मैं लोग वैसे ही ज़िंदगी में सफल करती हूँ। भी होते हैं। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें बताई आपने, और जो महिलाएँ जी हमारे साथ जुड़ी हैं उनके लिए बहुत अच्छी सीख है, जो कहती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। असल में टाइम सबको भगवान ने बराबर दिया है, बस करना आपके ऊपर तय है। तो मीता हम्म। जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको जैसे आप बता रही हैं कि आप बहुत सारे पटलों से जुड़ी हैं, और साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी रचनाएँ लिखती हैं, प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं, प्रोत्साहन भी आपको मिलते ही हैं बहुत सारे। तो जी आपको जी। अब तक कितने प्रोत्साहन मिले हैं, और इसमें से सबसे अच्छी मतलब सबसे अच्छा प्रोत्साहन या सबसे अच्छी उपलब्धि आपके लिए कौन-सी रही है? देखिए, प्रोत्साहन तो मेरे को जैसे कई सम्मान पत्र और मेडल सर्टिफिकेट वगैरह कई मिल चुके हैं, वो 2000 से ज्यादा होंगे। और ये तो कहना मुश्किल है कि कौन सा अच्छा है, पर हाँ, ये मेरे को जो लोगों के लाइक कमेंट्स मिलते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि बहुत सम्मान तो देखो, वो सबसे, क्योंकि वो जो अपना समय निकाल के आपको भावनाओं से जो दे रहे हैं आपके लिए समय, वो सबसे बेस्ट होता है मेरे लिए, तो मेरे को वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। उन्हीं से ही तो मेरे को ज्यादा प्रेरणा मिली, मैं बता रही ना कि मैं किसी में 13 किसी में 20 के मिलना आसान नहीं होता है, तो बिल्कुल। वो मुझे मिले तो उससे मुझे काफी प्रेरणा मिली, तो इसलिए मुझे वो सम्मान ज्यादा बेटर लगते हैं। सम्मान तो बहुत जैसे अच्छी। बड़े बड़े ही मिले हैं, ये जैसे हैं जो कि गंदे ना हो, इसलिए मैं पन्नी चढ़ा के रख रखे हैं। ये नाम ये भी है ले जी, लीजिए, कौन से संस्था से मिला है? ये मुझे अब अबुद्धे से मिले हैं। भोपाल में जाने का था, पर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं जा नहीं सकी, अच्छा। तो ये तब उन्होंने घर पहुंचाया था। 1 मिनट, नहीं अभी कोई आ जाए तो इसलिए रहने दे। 4 बजे और तक है घर पे। और है हम्म। तो और दिखा दीजिए। हाँ जी, ये है जैसे एक, ये है, और भी है कई, ये ये है, कौन सी संस्था से ये मिला है है। ये वाला? हाँ, ये साहित्य शिरोमणि मुझे सम्मान मिला था ये। हम्म। ये मैं, हमारा हिंदुस्तान पटल है, उससे मिला है। ये हमारा भारत से मिला है ये। बहुत ऐसे सुंदर। और भी है, मैंने 2-3 ही रखे थे यहाँ बड़े हैं जो। चलिए, कोई नहीं।
हमारी हाँ। तरफ से आपको हार्दिक बधाई है, जो आपको इतने अच्छे-अच्छे पुरस्कार और सम्मान मिले हैं और आगे भी ऐसे मिलते रहें और आप जी साहित्य जी सेवा जी ऐसे करती रहें। जो आप अभी कह जी रही थी ना, जब प्रोत्साहन मिलता है तो लिखने का मन और करता है, सही जी बात है। बिल्कुल। फिर अंदर से जो खुशी मिलती है और जो इच्छा होती है ना कि और लिखते, हाँ, और और लिखते हैं और लिखते रहेंगे। नहीं हम्म, मिलता है तो दिल छोटा हो जाता है। जी। नहीं, ऐसा खैर नहीं होता है। पर हाँ, ये उससे हार नहीं माननी चाहिए। जैसे अगर आपको कहीं हम लिख रहे हैं, कहीं सम्मान नहीं मिला है, तो इससे हार नहीं माननी चाहिए। उनसे उससे भी एक अलग प्रेरणा मिलती है कि शायद हमने कोई गलती करी, इसमें सुधार करते हैं। तो मुझे जिस रचना में कुछ मिलता नहीं है, कुछ ऐसा होता है ना कंपटीशन का, तो मैं उसमें थोड़ा और लिखती हूँ, उसमें और जोड़ती हूँ, उसको और सही करती हूँ। ये मैं उससे और ज्यादा प्रेरित होती हूँ उल्टा। मेरे साथ ऐसा होता है। बहुत अच्छी तो बात है। अच्छा। हम्म। आपकी जो ये मतलब सोच है ना कि नहीं मिला तो और लिखना चाहिए, ये सकारात्मक सोच ही आपको आगे बढ़ने में बहुत जी मदद कर रही है और आगे भी बहुत मदद करेगी। जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद। मीता जी, अब मैं सोच रही थी आपकी एक कोई अच्छी सी रचना सुन लेते हैं, फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। एक मैं अपनी गजल, वैसे मेरे को ज्यादा लिखना नहीं आता, मैं अभी लिखने की कोशिश करती रहती हूँ और सीख रही हूँ मैं। गजल, छंद, मैं वैसे अधिकतर छंद मुक्त लिखती हूँ। छंद मुक्त है मेरी अधिकतर रचनाएं। अभी छंद पे मैं सीख रही हूँ, दोहे भी और गजल भी। मैं बीच में पहले मैंने शुरू किया था, पर मैंने बताया ना मेरी मदर फादर के स्वास्थ्य का इशू था, तो इस वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए थे दोनों ही, एक एक करके। तो फिर मैं समय नहीं दे पाई थी, तो मेरा छूट गया था। अब मैंने वापस से शुरू किया है, तो मैं एक सुनाती हूँ। जी, स्वागत है। हर एक बात में 100 बात बताती है मुझे, मेरी जिंदगी भी कितना सताती है मुझे। हर एक बात में 100 बात बताती है मुझे, मेरी जिंदगी भी कितना सताती है मुझे। मेरे दिल के कब्रिस्तान में मिट्टी कम है, कई रिश्तों की मैयत नजर आती है मुझे, कई रिश्तों की मैयत नजर आती है मुझे। चुप रहती हूँ तो सांसें अटकती है मेरी, और बोलूं तो हर बात सताती है मुझे। पाँव मेरे है मगर सारा सफर और का है, ये जिंदगी है जो कांटों पे चलाती है मुझे, मेरी उम्मीद से ज्यादा न करो कोई करम, मेरी उम्मीद से ज्यादा न करो कोई करम, तेरी ये नजर करम और रुलाती है मुझे, तेरी ये नजर कलम करम और रुलाती है मुझे। मैं गिला भी करूँ तो, मैं गिला भी करूँ तो मीत कैसे करूँ, हर नई चोट सबक एक सिखाती है मुझे, हर नई चोट सबक एक सिखाती है मुझे। हर एक बात में 100 बात बताती है मुझे, मेरी जिंदगी भी कितना सताती है मुझे। बहुत सुंदर। जिंदगी तो यही है, आपने कहा धन्यवाद। जिंदगी कितना सताती है मुझे। सताती है। जिंदगी जिंदगी सताते सताते ही इंसान को इतना परिपक्व बना के इतना कुछ सिखा देती है ना कि
इंसान समझ नहीं पाता है कि ये सब कब वो सीख लिया। बहुत अच्छी रचना लिखी आपने, काफी अच्छा लगा सुन के। तो जी, अब मैं धन्यवाद। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाह रही थी कि आपकी जो है साहित्य के अलावा और कौन-कौन सी रुचियाँ हैं जो आप जो है अब करती हैं तो अपने फ्री समय में? तो मैं वैसे मेरे को स्कूल टाइम से क्या पेंटिंग का बहुत शौक था। मैंने बहुत पेंटिंग करी है। मैंने कपड़ों पे बेडशीट बनाई, पिलो कवर, हुँ, मेज पे मेज पोस्ट कवर, ऐसे काफी पेंटिंग और कढ़ाई बहुत करी है मैंने। उनका बहुत शौक था। वाह! अब नहीं कर पाती हूँ। और संगीत का मुझे शौक है, नृत्य का बहुत शौक था, बहुत डांस किए मैंने, स्टेज प्रोग्राम करे हैं, स्कूल टाइम में भी, कॉलेज टाइम में भी। अभी भी शादी वगैरह होती है थोड़े बहुत कर लेते, पर इतना नहीं है, पर हाँ तब बहुत किया है मैंने। अभी भी मुझे शौक है, मैं थोड़ा करती रहती हूँ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा। तो कभी जैसे मैं क्या, मेरा एक है कि मैं कभी उदास रहती नहीं हूँ। अगर मुझे लगता है ना कि कोई गम है या उदासी है, किसी बात पे रोना आ रहा है, तो मैं गाना गाने लग जाती हूँ, डांस करने लग जाती हूँ। मैं मतलब अभी भी ऐसे करती हूँ। तो मैं क्या, पॉजिटिव रहना चाहती हूँ हमेशा। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि खुश रहूं। और मैं लोगों को भी यही कहती हूँ कि हमेशा शांत और खुश रहना चाहिए। ये मैं सबको ही बोलती हूँ। तो मैं संगीत का भी शौक है और बागवानी का भी है। मैंने पेड़ पौधे वगैरह गमले वगैरह से लगाती रहती हूँ। कई पहले जब अनमेरिड थी तो तब भी हमारी छोटी सी जमीन थी, तो वहां भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। सब तरह के मतलब सब सब मैंने उगा के देख लिए हैं। मैं कही वाह! प्याज भी, लहसुन भी, भिंडी भी, टमाटर भी, मतलब सब तरह के फ्रूट्स भी लगाए हैं और फल वगैरह सब्जियां भी लगाई हैं। तो मैं सब पे क्या चीज कौन सा पौधा कैसे लगता है क्या है, तो आजकल तो फिर भी हम यूट्यूब पे और इस पे सब जगह सर्च करके हम लिख सकते हैं। गूगल बाबा से पूछ सकते हैं कि क्या बिल्कुल। चीज पे क्या करना है। वो सब जानकारी नहीं होती थी, पूछ के और ऐसे ही किसी से जानकारी ले लेके मैं घर पे लगी रहती थी। मदर फादर कहते थे क्या धूप में लगी हुई है। पर नहीं, मैं करती रहती थी। अपना जो भी पढ़ाई की खाली समय हुआ उसमें लगी रहती थी मैं कि कुछ ना कुछ नहीं लगाना है मुझे तो। ये बहुत अच्छी तो आदत थी। बागवानी में तो मैंने गिटार भी बजाने का मुझे बहुत शौक था। अभी भी था मेरे पास, पर वो क्या गिर गया, टूट गया मेरा। तो नहीं तो मुझे गिटार बजाने का बहुत शौक था। गिटार में बजाती थी, पहले अनमेरिड थी तब भी बहुत कहीं तब सीखा था, और बीच में छूट गया था, फिर अभी वापस शुरू किया, अभी वो बजाती हूँ। अभी मैंने दूसरा गिटार मंगाया है। अच्छा, नेक्स्ट इंटरव्यू में बताऊंगी फिर कभी हो बिल्कुल, सका तो। बिल्कुल। एक जो है आपका कार्यक्रम रख देंगे लाइव, जिसमें आप अपना गिटार के साथ अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोशिश रहेगी। बहुत अच्छा लगा हम्म, जान के। आप तो जो है प्रतिभाओं की, हम्म, कलाओं की धनी है। सारी कलाओं में जी आप निपुण हैं। और नहीं जो अभी नहीं आप ऐसा बता कुछ रही नहीं थी, है। अरे है, हम्म, आप समझ लीजिए। और जो अभी आपने बताया था ना कि अन्न का आप अनादर नहीं करती, और आपको जो अनुभव जी है कि कैसे उगाता है, ये जो आपने बागवानी करनी शुरू की है ना, इसी से आपको ये अनुभव आया है कि कितनी मुश्किल, कितनी मेहनत लगती है जी उगाने में हर बिल्कुल। अनाज। तो मैं अन्न के ऊपर ही एक बात बताती हूँ। जैसे आज नवरात्रि थी, हम्म, तो यही जैसे क्या होता है कि नवरात्रि में हम जो कन्याओं को जिमाते खाना खिलाते हैं ना, नौ कन्याओं को, हाँ, तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, आस पड़ोस की लड़कियां होती हैं उन्हें बुलाते हैं। तो हमारे आस पास में तो क्या है माहौल, सब संपन्न परिवार से आती हैं। तो हम उन्हें खाना खिलाते हैं, वो एक पुड़ी आधी पुड़ी या खाती नहीं है, कुछ लड़कियां तो खाती नहीं है, क्योंकि इतने घरों में जाती हैं सब, तो वो कुछ खाती नहीं है। हम्म, तो मेरे भी साथ भी ऐसा ही होता था कि मैं लड़कियों को बुलाती थी, खाना खाती ही नहीं थी वो। और मैं जब छोटी थी तब मेरे साथ भी यही होता था कि मैं, क्योंकि इकलौती लड़की थी और घर में सभी सब घर से बुलाते थे तो मुझे भी बुलाते थे, मैं भी, मेरे साथ भी यही होता था, मैं खाना नहीं खा पाती थी, या फिर खाते तो उठा छोड़ जाते थे। तो मैंने क्या किया, इसके लिए भी मैंने क्या किया कि भाई ये तो गलत है कि अपन लड़कियां क्या सब समान होती हैं। तो मैंने क्या किया, मैं खाना बनाकर, और कभी 21 51 11 जितनी मेरी हिम्मत होती है कि मैं बना सकूं जितना, उतना खाना बनाकर, और मैं पैकेट्स में, जैसे पूड़ी रख दी, चने रख दिए, हलवा रख दिया, प्रसाद रख दिया, फ्रूट रख दिया,
और पैसे रख दिए, वो रखकर एक बंडल बना लेती हूँ और फिर लेके जाती हूँ बेटे के साथ, और जाकर झुग्गी झोपड़ियां जो होती है ना, वहां जाके वो पैकेट पहले तो 8-10 लड़कियों को, उसके बाद जो बचते हैं फिर जो कोई भी आए, चाहे बच्चे आए, लड़का आए, लड़की आए, बांट देती हूँ। तो ये मैंने स्कीम चालू करी, सबको बांटना। तो ये इससे क्या हो, मुझे भी अच्छा लगने लगा कि कम से कम वो खा तो रहे और बड़े खुश होके लेते हैं और खुश होके खाते हैं। बिल्कुल। तो क्या अपन को भी अच्छा लगता है कि जो हमने बनाई है, मेहनत करी है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी का पेट भर रहा है। क्योंकि जो अपने आस पड़ोस से सब आती है वो सब संपन्न परिवार से होती है, वो सब पहले ही भरी हुई होती है, कुछ बिल्कुल। खाती नहीं है। माता का यही तो है कि भाई आप 9 लड़कियों को, अब वो भी लड़कियां हैं, गरीब परिवार से है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने, वो भी लड़कियां हैं, वो भी माताएं हैं, बिल्कुल। बच्चे सब समान होते हैं। तो बस मैं ये करती हूँ, मेरे देखा था मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने भी ऐसा चालू कर दिया था। तो ऐसा ही करते हैं हम लोग। और कभी कभी जैसे मैं बताया मेरा स्वास्थ्य इशू रहता है, मैं अगर नहीं भी कर पाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जैसे बच्चा बेटा बेटी दोनों को भेज देती हूँ, और उनको फ्रूट्स ले लिए, चिप्स ले लिए, बिस्कुट के पैकेट्स ले लिए, तो ऐसे कभी 11, 51, 21 वो भी अपने हिसाब से लेकर और वो बांट देते हैं सब चीजें। तो बहुत क्योंकि बढ़िया। कई बार नहीं बन पाता, क्योंकि मेरा, मैं बताया ना, स्वास्थ्य इशू रहता है, मैं काफी बीमार हो गई थी बीच में, मेरे माइग्रेन था, मेरे सरगम में जो पानी था वो जम गया था, सर में पानी होता है वो जम गया था, मेरा काफी पेन रहता था, और मैं ठीक नहीं रहती, चक्कर आते थे बहुत ज्यादा, उठ ही नहीं पाती थी मैं। कितना तो दिक्कत ऐसे होता था। होती है। हाँ जी, मैं 2-2 3 3 दिन तक नहीं उठ पाती थी। तो मेरे साथ होती थी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी। तो इस वजह से क्या, जब ऐसा कुछ स्वास्थ्य मेरा सही नहीं रहता है, तो मैं जैसे बर्डो बच्चों के बर्थडे वगैरह भी आते हैं ना, उसमें भी यही करते हैं, अनाथ आश्रम वगैरह में जाते हैं, और वहीं बच्चों का केक वगैरह कटवाती हूँ मैं अपने बच्चों का, वहीं केक कटवा के उनके लिए स्वीट्स, समोसे, कचौरी, चिप्स, बिस्किट, टॉफीज लेके चल जाते हैं वहां, उन सबके साथ, बच्चों के साथ प्लेट्स वगैरह भी लेके जाते हैं, वहीं सबको हम खुद ही लगाते हैं, वहीं उनके साथ बैठ के खाते हैं केक वगैरह काटने के बाद, और वहीं खाते हैं, अच्छा लगता है उनके साथ भी। तो बहुत ये अच्छा इस तरह ही करती है। करते हैं। तो बच्चों को जैसे कभी बर्थडे पे चप्पलें नई पुरानी सभी तरह की ले जाती हूँ मैं। तो मेरी क्या बेटी है, उसको बहुत चप्पलों का शौक है, वो बहुत चप्पलें लेके आती है, वो थोड़े दिन पहनती नहीं है, तो इतनी सारी होती है तो वेस्ट भी क्यों करे, तो इसलिए क्या, वो मैं नई भी, नई जैसे नाप की पता है मुझे, तो मैं नाप की चप्पलें भी ले जाती हूँ, फिर पहना पहना के चप्पलें, स्वेटर्स, या फिर स्टॉल, इस तरह की कई चीजें, कपड़े वगैरह, नए पुराने सब सारे कपड़े भी लेके जाती हूँ, और वो वहाँ अनाथ आश्रम में जाके दे देती हूँ। तो बहुत इस अच्छा तरह काम कर का रही है। सोशल वर्क हो जाता है, ये सोशल वर्क भी हो जाता है मेरा, और उनकी दुआएं भी मिलती है, वो जो जरूरी होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। देखिए आज के ज़माने में बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं और कुछ लोग तो बच्चों को इसीलिए पकड़ लेते हैं कि उनसे भीख मँगवाएँगे या उनसे इस तरह के काम करवाएँगे। तो ऐसे बच्चों को एक सहारा मिल जाता है, बेचारे कितने दुखी रहते हैं, ठंडी, गर्मी या उनके पास नहीं है, मन तो उनका भी करता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपने भी सुना होगा ये बात, हम लोग जैसे भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं और हम लोग को पता है कि भगवान हमेशा जहाँ पे गरीब होते हैं या जहाँ पे असहाय, बेसहारा इस तरह के लोग होते हैं, भगवान वहीं वास करते हैं। तो आप जो है आपका जो ये व्रत का काम जो रहता है, भोग लगाती हैं जो नौ कन्याओं को, ये असल में आप जाके उन्हीं माताओं को ही भोग लगाती हैं और आपका व्रत इसी जो है नाते सफल भी होता है। जी जी जी, धन्यवाद। हम इससे बहुत छोटा सा कार्यक्रम कर लेते हैं, ठीक है, जैसे 11 वगैरह पे भी 101 पैकेट बना के बांट देते हैं कभी, और भी कई, जैसे कभी लगता है, मन होता है, जैसे बेटे का भी जैसे मन होता है कभी कि नहीं मेरे को खिलाना है, तो वो कभी कर लेता है, मुझे कई बार बताता भी नहीं है, खुद ही कहीं से बनवा के और पैकेट्स बांट देता है वो, इस तरह बहुत अच्छा। हॉस्पिटल के बाहर है, तो वो आपके ही करता है, वो संस्कार है भी करता बच्चों में। रहता है जी। जी, बेटा ज्यादा करता रहता है इस तरह का कार्य। बहुत अच्छा करते हैं। जी, जैसे मैं तो बेटी भी है, वो फीस वगैरह, जैसे कईयों की, कई लड़कियां फीस नहीं भर पाती है ना, तो मेरी बेटी खुद जॉब करती है, तो जैसे कोई फीस नहीं भर पाता है तो उनकी फीस वगैरह भर देती है, और सही है। कॉलेज की फीस दे दी, स्कूल फीस दे दी, क्योंकि गरीब होते हैं, नहीं दे पाते हैं कि वे एग्जाम नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, मैं दे देती, बेटी दे बिल्कुल। देती है। तो इस तरह का कार्य कहते में हैं। क्या, बच्चों को मैंने सिखा रखा है कि इस तरह का तुम्हें कोई काम करना है, जो भरा हुआ है उसको क्या भरोगे तुम, जो सही खाली बात है। है उसको भरो,
बस मैं यही सिखाती हूँ। आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं और आपके बच्चों में वो नज़र आ रहे हैं पूरी तरह से। और ये सही भी है, देखिए जैसे भगवान ने किसी को अगर बहुत कुछ दिया है, संपन्नता दी है, तो किस लिए दी है? इसीलिए कि वो जिनके पास नहीं है उनकी मदद कर सके। और यही जी इंसान का जो पहला धर्म होता है ना, वो यही होता है कि आप जो है दूसरों की मदद ही करो। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जी मिलके, बहुत खुशी हुई ये सब जान जी के जी कि आप और आपके जी। बच्चे भी इतने अच्छे हैं, इतने संस्कारी हैं। नहीं, वो मेरे हमारे मदर समाज को फादर से मिला है मुझे भी। मेरे मदर फादर भी इस तरह के ही हैं, वो भी इस तरह लोगों की मदद करते रहते थे। वही शिक्षा मुझे मिली और ये वही शिक्षा मैंने अपने बच्चों को दी। कहते हैं ना, संस्कारों का हस्तांतरण इसी तरह होता जी है। जी और आपके संस्कार आगे इसी तरह जाएंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है जान के कि आपके बच्चे इतने अच्छे हैं, आप इतनी अच्छी, और आपके मम्मी पापा भी। बस ऐसे ही आप लोग जो है समाज सेवा करते रहिए, काम करते रहिए। आज के समय जी में ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैं बताऊं, जो भी मुझे मिलता है, मैं सबसे यही कहती रहती हूँ, भाई जो भी है अच्छे संस्कार हैं, हमारे भारत के संस्कार जो हैं, और आपने जो अभी बताया आपके संस्कार, इस सब की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से मानवता मरती जा रही है, तो ये सब बहुत जरूरी हो गई हैं चीजें। तो वैसे जैसे बहुत अच्छा कहते है। हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि अपना तो दान पुण्य जो आप कर रहे हो वो किसी को बताना नहीं चाहिए। हम्म। मेरा मानना यह है कि बताना नहीं चाहिए, वो एक अलग बात है, पर बताना इसलिए चाहिए कि शायद आपसे कोई एक जना प्रेरित हो जाए इस चीजों से। इसलिए बिल्कुल। आपको ये बताना चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। एक गुप्त दान करते हैं लोग, वो एक अलग चीज हो जाती है, पर ये कुछ तरह की कुछ ऐसी बातें होती है जो हम अगर लोगों से शेयर करेंगे कि हम ऐसा करते हैं, तो शायद हमारे तरह कुछ और लोग ऐसा करने लग जाए तो कुछ और लोगों का भला होगा। इसलिए मैं क्या बताने में मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बताती हूँ ताकि कोई एक जना तो मेरे से प्रेरित हो जाए। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं ना, इन सब में ये सब चीजें ही बताई जाती हैं जिससे लोग आपसे प्रेरणा लें। मेरा ये कार्यक्रम करने का एक ही जो है, मतलब मेरा कार्यक्रम ये जो मैंने शुरू किया, इसका एक ही उद्देश्य है कि मैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आऊं जिनके संस्कार और जिनके जीवन के जो कार्य हैं उनसे बाकी लोग प्रेरित हो। तो आप जो बता रही हैं ना, तो अगर मान लीजिए कोई नहीं, 10 लोग भी अगर प्रेरित होते हैं, तो हमारे समाज में कितना अच्छा बदलाव बिल्कुल आएगा, कितना अच्छा बिल्कुल। संस्कारों का हस्तांतरण होगा, एक अच्छा समाज जो है सामने आएगा बन के। तो बहुत अच्छी बात जी है बताना। जी हाँ, इसलिए मैं बताती हूँ। जैसे कई जने कहते हैं बताना नहीं चाहिए आप जो कर रहे हो, मतलब नहीं, मेरी थिंकिंग अलग है, बताना चाहिए, मैं ये कहती हूँ। आज का समय भी तो देखिए, कलयुग है। वो तो हम्म, सतयुग था, हम्म, द्वापर युग था जब नहीं हम्म, बताना चाहिए था। कलयुग में सब कुछ हम्म, बताए बिना लोग हम्म, समझते नहीं है, मानते नहीं है। समझते और हैं, प्रेरणा, समझते हैं। हाँ, प्रेरणा देने हम्म, के लिए कलयुग में बताने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। तो मीता जी, अब जो है मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाह रही थी कि एक साहित्यकार का समाज के प्रति क्या कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है? देखिए, साहित्यकार, साहित्य एक तरह से समाज का आईना होता है, मैं ये मानती हूँ। और अगर हम जो जो लिखते हैं, क्योंकि हम हमें जो प्रेरणा मिली है समाज में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है, ये हमारे जो पुराने साहित्यकार थे उन्हीं से ही देखकर सुनकर हमें प्रेरणा मिली है। उन्हीं से ही हम सीख पाए हैं कि हमें हमारे समाज में क्या घटित हो रहा है, किस तरह का चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें समाज के लिए क्या, मैं थोड़ा, मेरी क्या आदत है, मैं थोड़ा भूल भी जाती हूँ, बोलती नहीं नहीं, क्या किस साधारण। विषय में बात कर रहे थे हम? हाँ, मैं समाज। पूछ हाँ, समाज, हाँ। साहित्य के लिए। हाँ, साहित्यकार का समाज के प्रति क्या कर्तव्य और जिम्मेदारी है? हाँ जी, ये हमारे के हम अपने लेख द्वारा, हम अपने विचारों द्वारा, ये हम अच्छे विचार, अच्छे साहित्य को पढ़ें और उसी को हम समाज के सामने लाएं। जो सच्चाई है उसे आगे रखें, उसी से लोगों को पढ़कर प्रेरणा मिलेगी। और अच्छे साहित्यकारों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, तभी हम अच्छे समाज को का निर्माण कर सकेंगे, समाज को हेल्दी रख सकेंगे। तो यही हमारे एक साहित्यकार की को है कि वो गलत समाज के प्रति गलत संदेश ना दे। एक बिल्कुल। हमेशा पॉजिटिव और अच्छा लिखें और अच्छा ही आगे पहुंचाए, जिससे कि लोगों को अच्छी प्रेरणा मिले। मैं यही कहना चाहूंगी। सही कहा आपने। जो हम्म, जैसे कहते हैं ना, कि समाज में अगर अच्छी क्रांति लानी है, बुरी क्रांति लानी है, हम्म, तो जो है साहित्यकार ही वो कर सकता है। और एक हाँ, कहावत और है ना कि तलवार से आप वो नहीं कर सकते जी, हैं जो आप कलम से कर वो सकते हैं। कलम से कर सकते हैं, बिल्कुल। कलम, कलम तो अच्छी अच्छी क्रांति ला सकती है बिल्कुल। और लाई है। हमारे देश में बहुत क्रांति
कलम के जरिए ही आई है। जैसे हमारे कितने पहले अखबारों के जरिए हमारे जो क्रांतिकारी थे, वो अखबारों के जरिए, लेखों के जरिए पोस्टर लगा लगा के, वो एक कलम से ही तो था। कलम से ही के जरिए तो उन्होंने क्रांति लाई थी। बिल्कुल। उसी से तो तलवार लोगों को से एक दूसरे से जुड़ पाए थे। तलवार तो एक उठाने बहुत अलग बात हो जाती है, आमना सामना होता है। एक आप पीछे छुपकर भी, पीछे रहकर भी आप कहीं से भी कलम के जरिए आप अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं। तो वही ये क्रांति जो कलम के जरिए ही आई थी। तलवार तो लोगों ने बाद में उठाई, पहले तो कलम, कलम ने सबको एक साथ जोड़ा। कलम ने ही तो ये किया कि हमें कहाँ गठित होना है, किस तरह से हमारे को, हमें अपने जो कार्य है उसको पूर्ण करना है। तभी बिल्कुल हमने सही कहा। दो बहुत ग्रुप थे, बट एक कलम वाला एक तलवार वाला। और मैं ना ये सोचती हूँ कि जो तलवार अगर उठा के बात करता है क्रांति लाने की, तो तलवार एक बार उठाया, एक पूरा सफाया हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, फिर क्या जी फायदा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मान लीजिए कोई सोचता भी है कि मैं सबको तलवार उठा के अपने बस में कर लूंगा, अगर किसी ने विद्रोह किया, आपने उसे मार दिया, फिर आप किस पे राज करोगे और जी किसको जो है अच्छी बातें सिखाओगे। कलम से तो चलो लोगों में, विचारों में अगर बदलाव ला दिया जाए तो एक अच्छा समाज बन सकता है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई है आपने। हम्म। अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप जो है साहित्य के क्षेत्र में खुद को मतलब आगे आने वाले 5 सालों में खुद को कहाँ देखती हैं साहित्य के क्षेत्र में? हाँ, वो तो आप लोग जहां तक ले जाएंगे। फिर भी हम आपने लोग कुछ तो ऐसे सबके सोचा साथ है। होगा। हाँ हाँ, नहीं सोचा है। जैसे मेरी क्या, देखो अभी दो बुकें मेरी प्रकाशित हो चुकी है। मेरी एक मीत के मोती, और एक तो है ये मीत के मोती, हाँ। और एक है ये मीत के सुनहरे पल। ये दो मेरी रचनाएं, ये बुक्स निकली है। और अभी आगे मैं लिखने, एक तो मेरी काम चल रहा है जो हमारे साहित्यकार, जितने भी साहित्यकार हुए उन पर मैं एक एक रचनाएं लिखना, कि उनकी जीवनी के बारे में। एक है मेरा जो क्रांतिकारी रहे हैं हमारे, जो वो क्रांतिकारी जो लोगों के सामने नहीं आ सके हैं, उन क्रांतिकारियों की जीवनियों पर अपनी एक की एक अलग बुक निकालूंगी। और एक मेरी कहानी की, कहानियां लिखने का मुझे शौक है। काफी कहानियां इकट्ठी हो चुकी है, तो कहानियों पे अपनी एक रचना निकालूंगी, एक बहुत सॉरी बढ़िया। बुक निकालूंगी। तो बस यही है कि अब आगे बढ़ते जाना है। मंचों पर मैं अभी तक नहीं गई हूँ, मतलब लाइव ही आई ऑफलाइन। हूँ अभी तक। ऑफलाइन आने का मेरा अब है कि मैं ऑफलाइन भी आऊं। एक दो जगह छोटे प्रोग्राम में रही हूँ वैसे, शॉर्ट में। पर अब मैं बड़े मंचों पे जाना चाहती हूँ। एक दो बार अवसर मिला तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं जा नहीं पाई, कारण ऐसे हुआ, कभी मेरा स्वास्थ्य इशू, कभी मदर का स्वास्थ्य इशू का हो गया एक बार। तो बस ऐसे जा नहीं पाई, दो तीन बार रह गया। तो अब मेरा विचार है कि मैं बड़े मंचों से भी जुड़ूं, मिल जाएगा आपको जाऊं। भी, ये मौका भी मिल जाएगा जब आप साहित्य के ये क्षेत्र में मिलता इतना कर रही है, हैं, तो मौका मिल तो जाएगा। मिलता है, मौके तो कई मिलते हैं, पर मैं बस जा ही नहीं पाती हूँ। मौके मिलते हैं कि आप आइए, इधर आइए, उधर आइए, पर मैं जा नहीं पाती हूँ। अब की सोच रही हूँ कि अब की मैं जुड़ूंगी, जरूर बिल्कुल जाऊंगी। ज़रूर जाइएगा। देखिए इससे क्या होता है ना, आप सिर्फ़ लिखती हैं, उससे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पर जब आप मंच नहीं पे आता। जाके खुद से बोलती हैं, तो बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आता है और चीज़ों को लिखने का, बोलने का, ये सब का एक अच्छा जो है तरीका पता चल जाता है। मैं खुद जी। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जब तक मैं लिखती थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं था लिखने का, मैं अच्छे से लिख नहीं पाती थी, पर जब से मैंने लाइव आके बोलना शुरू किया है, तब से मुझे लिखने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। तो मुझे लगता है बाकी बाकी लोगों को भी ऐसे ही मिलेगा ही। जी जी जी, तो बिल्कुल नहीं सही है। अपन जितना लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, हम मंच पर जाकर अपनी प्रस्तुति देंगे, तो हमारे अंदर की झिझक और हमारे में नई क्रिएटिविटी आती है, नए विचार आते हैं। बिल्कुल। नए लोगों से मिलने से और हम खुल जाते हैं, हम सब कुछ लिख सकते हैं फिर, नए नए इसी बात माइंड भी पे खुल जाता है। सही कहा, इसी बात पे मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि एक जो है जो साहित्यकार होता है, उसको दूसरे साहित्यकार की पुस्तक पढ़ना कितना ज़रूरी होता है? मतलब आप नहीं पुस्तक पढ़ने को कितना ज़रूरी समझती नहीं हैं? नहीं, जरूरी है, बहुत जरूरी है। उससे क्या हमें सामने वाले को जानने समझने को मिलता है। और आज जैसे कई बार क्या होता है कि हम तो कभी पीछे रह जाते हैं, आज की बातें जो कुछ साहित्यकार के आज की घटनाओं को लेकर, आज के वाक्यों को लेकर या पुराने वाक्यों को लेकर जिन लिखते हैं, तो उनसे भी क्या हमें प्रेरणा मिलती है।
नया पुराना सब जानकारी हमें होनी चाहिए। उसी से तो हमें प्रेरणा मिलेगी और हमारे विचारों में भी परिवर्तन होगा। क्योंकि हम क्या अपने विचारों से तो क्या थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, एक एक मुट्ठी भर। एक जब हम ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा लोगों को पढ़ेंगे, तो हमारा क्या ज्ञान का सागर जो है वो बढ़ेगा। तो इसलिए हमें लोगों को पढ़ना सुनना बहुत जरूरी है। मैं कई बार रात को 12-1 बजे मेरा यही कार्य होता है, मैं पटलों पे जा जाके रचनाएं लिखती हूँ। कई बार मैं जैसे फोन भर जाता है तो इसलिए डिलीट करती हूँ ना। कुछ रचनाएं 2-4 लाइन पढ़ी, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको उस पे स्टार कर लेती हूँ। जब मुझे समय मिलता है तब पढ़ती हूँ। और तो बाकी डिलीट कर दी, वो 2-4 रचनाओं को स्टार पे कर देती हूँ ताकि वो डिलीट ना हो, और फिर उनको पढ़ती हूँ मैं बाद में। तो ये बहुत अच्छा। मैंने रखा है। बस इस तरह से मैं अपना, मैं कह रही हूँ ना कुछ जुगाड़ में, वैसे मुझे जुगाड़ी भी कहते हैं सब। मैं हर चीज अच्छा। में कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ। कोई कार्य नहीं हो रहा हो या कोई काम नहीं हो, बच्चे भी बोलते हो ये नहीं हो रहा है, तो मैं उसका भी जुगाड़ बताती हूँ, ऐसा कर लो, ऐसे कर लो। तो मैं उसके भी फोन हैंग होता है, अब क्या करें। तो इसलिए औरों को तो डिलीट कर देती हूँ, जो 2-4 अच्छी देखती हूँ एक नजर, मुझे लगता है कि हाँ। और जैसे अपन क्या 2-4 को पढ़ लेते हैं ना, तो लगता है कि नहीं ये अच्छा लिखती हैं, ये अच्छा लिखती हैं, तो उनपे हम पहले से स्टार स्टार लगा देते हैं। तो इस तरह से बढ़िया। करते हैं। दूसरे तो का पढ़ने पढ़ना से बहुत देखिए। जरूरी है। हम्म। हाँ, आप बोलिए फिर मैं बताऊंगी। हाँ, मैं यही कि दूसरों को पढ़ने से हमारे वही विचार, नए विचार आते हैं, और जरूरी है। और लोगों को प्रोत्साहित करने से वो हमें भी तो प्रोत्साहित करेंगे फिर। क्योंकि हमें बिल्कुल। भी कोई, हम अगर किसी को पढ़ेंगे नहीं तो हमें कौन पढ़ेगा। बिल्कुल इसलिए पढ़ना जरूरी है, और लोगों को लाइक कमेंट करना भी बहुत जरूरी है। सही कहा। बहुत नहीं, हम्म। सही बात बताई आपने। यही है, यही जो है समाज है हमारा, और यही नियम भी है हम्म, हमारा कि आप पढ़िए तभी आपके ज्ञान का संचार होगा, ज्ञान बढ़ेगा, और साथ ही आप करेंगे किसी पे कमेंट तो फिर आपके पे भी लोग जरूर ही आएंगे। जरूरी है, बिल्कुल। बहुत सुंदर। तो अब जो है मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अ, आपसे जो है, आप मैं सोच रही थी आपकी एक रचना सुन लेते हैं, फिर एक प्रश्न करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी जी जी। तो आपकी एक कोई सुंदर सी रचना सुन लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या छंद सीख रही हूँ ना, हम्म। तो उसी पे मैंने लिखी है। आधार छंद दीप्ति छंद होता है ना, दीप्ति छंद पे लिखी है। जी जी। भारत का हर बच्चा वीर, भारत का हर बच्चा वीर, चलते दुश्मन पर है तीर। हम बच्चे का कर ले मान, वीरों तुम भारत की शान। पल भर में कर देती लाख, छोटी सी चिंगारी राख। छोटे छोटे बच्चे खास, उनसे ही बनते इतिहास। भारत की ये बातें जान, वीरों की है जग में मान। बालकपन में ये है हाल, युवा हो बन जाते ढाल। गर्वित होता है संसार, नाम कमाता है परिवार। राखी का रखता है मान, बहनों का करता सम्मान। आओ कर लो उसका मान, वीरो तुम भारत की शान। गाओ मिलकर प्यारा गीत, भारत के बच्चों के प्रीत की प्रीत। बहुत सुंदर रचना थी आपकी। जी, बहुत अभी बढ़िया लिखा। सीख ही रही हूँ। दीप्ति छंद सब। पे, छंद छंद की क्या मुझे नॉलेज कम है। और एक मैं बात, मेरा नेगेटिव मार्क ये है कि मैं बहुत भूलती हूँ, बहुत हूँ। अरे, हाँ, मेरी बहुत भूलने की आदत है। मैंने आज रचना लिखी है और कल भूल जाऊंगी मैं क्या लिखा है मैंने। ये तो कई बार तो थोड़ी साहित्यकारों देर का बाद ही भूल दिक्कत जाती हूँ, थोड़ी देर बाद ही भूल जाती हूँ। है। बिना मतलब आप, असल। कई लोग होते हैं ना जो बिना देखे सुना देते हैं अपनी रचना, मैं नहीं सुना पाती हूँ। मैं, मुझे देखना ही पड़ता है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मेरी आदत है ऐसी। नहीं नहीं, आदत नहीं। असल में ये होता है कि आपके दिमाग में और क्रिएटिविटी चलती रहती है कि अब ये कर लूं, ये कर लूं, ये लिख लूं। तो उस वजह से वो पूरा पहली वाली रचना जो है याद नहीं रह पाती। नहीं रह सेम पाती। प्रॉब्लम मेरा भी यही है, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी रहता है। मैं जब लिखती हूँ तो बस वही लिखती वही। हूँ, उसके बाद मेरे दिमाग में दूसरी चीजें चलने लगती हैं। जी बिल्कुल, वो पहली वाली भूल जाते हैं, 2-4 कोई लाइनें याद रह जाती है, बाकी भूल जाते हैं क्या लिखा था। तो वो क्या नहीं देख के कोई। ही आती है। हाँ, ये इतनी समस्या की बात नहीं है। अगर आप लिखना जान रही हैं और अच्छा लिख रही हैं, कला के क्षेत्र में आप अपना प्रदर्शन कर रही हैं अच्छा, तो फिर याद रखना और ना रखना क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना आप लिख तो रही है ना कम से कम। जी जी। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में इतनी सारी बातें जान के और आपसे मिलके। अब जो है मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे कि आपको हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच से जुड़ के कैसा लग रहा है?
नहीं, आपके मन से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो आप अलग अलग विषय देती हैं वो हमें प्रेरणा देती हैं अलग अलग लिखने के लिए। हमारा माइंड और डेवलप हो रहा है, अलग अलग लिखने के लिए प्रेरित रहता है। और आप जो सम्मान पत्र देती हैं उसके लिए तो क्या कहना। रोज रोज मिल रहे हैं अभी तो रोज खुश हो नवरात्र रहे चल हैं। रहे अभी हैं बीच में नवरात्रि। एक दिन या 2 दिन मैं नहीं दे पाई। थोड़ा इश्यू था स्वास्थ्य का तो नहीं दे पाई, नहीं तो मैं रोज ही दे रही हूँ। आज का भी बाकी है, अभी दूंगी। तो नहीं, आप भी बहुत मेहनत कर रही हैं। आप लोगों को नए नए विषय देकर प्रेरणा देकर जोड़ रही हैं। और आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, तभी तो हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। देखो, व्यवहार भी अच्छा इंसान का अच्छा होना चाहिए। अब हम आपसे साथ जुड़े हुए हैं, हम अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आप अच्छी तरह जवाब दे रहे हैं तो सही है। कई पटलों पे ऐसा होता है कि रूड जवाब मिलता है। तो उल्टा क्योंकि बोलते पटल हैं। तो आज बहुत बहुत भरे पड़े हैं, बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर वो जहाँ व्यवहार अच्छा होगा, जहाँ का इंसान अच्छा होगा, विषय अच्छे मिलेंगे, टाइम टू टाइम सम्मान पत्र मिलते रहेंगे, प्रेरणा मिलती रहेगी, लाइक कमेंट्स मिलते रहेंगे, उससे क्या हमें प्रेरणा मिलती कि नहीं हमने अच्छा लिखा है, शायद इसलिए हमें प्रोत्साहन किया गया है। तो वो आपका जो सम्मान पत्र देते हैं, जो मतलब आपका पटल बहुत अच्छा है, कुल मिलाकर यही है। अच्छा लगता जी, है मुझे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सब जी। बस आप लोग का प्यार, सहयोग और शायद हम्म। आपके ही संस्कार हैं जो मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, इसलिए मैं ऐसी हो गई हूँ। और नहीं मैं ना नहीं, एक आपके बात ये संस्कार मानती हूँ। बहुत अच्छे हैं। जी, शुक्रिया। हम्म। मैं ना ये मानती हूँ कि एक इंसान जो होता है वो प्यार और सम्मान का ही जो है हकदार होता है, और ये ज़रूरी भी है। जैसे कहते हैं कि अगर एक इंसान का पहला धर्म दया करना और दान करना है, तो उसका दूसरा धर्म जो है वो यही है कि दूसरे लोगों को प्यार और सम्मान देना भी है। जी जी जी, बिल्कुल। एक दूसरे का सम्मान करेंगे हम, तभी हम साथ मिलकर रह सकेंगे। बिल्कुल। क्योंकि आजकल तो लोगों का क्या, छोटा सा अगर कुछ कह दो तो वो लेकर बैठ जाता है। आजकल किसी को मनाने का या उसकी परेशानी समझने का टाइम गया। हुँ, जो पहले होता था वो नहीं है। अगर आज मैंने अगर आपसे कुछ कह दिया, तो या आपने मुझे कुछ कह दिया, तो मैं इतना नहीं सोचूंगी कि इन्होंने कहा है तो क्यों कहा है। हो सकता है ये ऐसे कभी कहती नहीं है, हो सकता है आज परेशान है क्या, हम ये इतना सोचते ही नहीं है। भाई सही कभी कभी बात। हम परेशानी में, हमारा इंटेंशन नहीं होता है कि हम किसी को बुरा बोले। और कभी कभी ये होता है कि इंसान बहुत टेंस रहता है, क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो शायद टेंशन में कोई एक कटु शब्द बोल दिया, तो उस इंसान को, मेरा तो मानना ये है कि अगले इंसान को ये सोचना चाहिए कि इसने पहले कभी कोई कटु शब्द नहीं बोला, आज बोल दिया तो क्या। उससे पूछना चाहिए कि भाई आप परेशान तो नहीं है, क्या बात है, भाई पहले इस तरह बात नहीं करी। तो रिश्ते भी संभलते हैं वैसे। सही बात है। आपको रिश्तों की परख भी बहुत अच्छी है। रिश्ते निभाने के जो नियम होते हैं, जी आपको उसकी भी परख बहुत अच्छी है। जी, बहुत अच्छी बातें धन्यवाद। बताई आपने। जी जी तो जी। मीता जी, आपसे अब भी जो है। मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें आपसे भी ज्ञान मुझे मिला आज, कि अच्छा लगा मुझे बस। जी। तो अब जो है हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। तो मीता जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी जो ज्ञान भरी बातें थी, जो संस्कारी बातें आपने बताई, और जो महिलाओं के लिए आपने ज्ञानवर्धक बातें बताई, ये सब बहुत अच्छी थी। मेरे पटल पे जितने भी लोग जुड़े और आज मीता जी को देख रहे थे, सुन रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप भी उनसे ये सब सीखिए और इन संस्कारों को, इन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारिए। इसी से जीवन अच्छा और सकारात्मक होता है। और अब हम कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मीता जी, आपको रामनवमी की और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, और जो पटल पर उपस्थित है, जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको भी, आपने मुझे इस साहित्य यहाँ बुलाया, श्री राम साहित्य सेवा संस्थान का बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी। तो अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। जय श्री राम। जी, जय श्री राम।